वकील साहब, जिस तरीके से आज यहाँ कार्यक्रम किया गया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य यहाँ सदस्यता अभियान और कुछ थोड़ा स्वागत समारोह, जो अपने मेंबर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका सबका, जो नए कार्यकर्ता बोले उनका सबका स्वागत समारोह था, गांव वालों के द्वारा रखा गया था। और असल जो मुद्दे की बात थी वो भाजपा की नीतियों के, अब तक जो भाजपा ने किया उन नीतियों को बताना, जनता को समझाना अपने लोगों द्वारा, और आगे 2022 के लिए माननीय जयंत जी के नेतृत्व में जो सरकार बननी है उसके लिए एक बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए लोगों को समझाना, बातचीत करना और आगामी सरकार, अच्छी सरकार बनाने के लिए, सफल सरकार बनाने के लिए लोगों को जागरूक करना। जिस तरीके से आपके नीरज शर्मा जी ने ब्रज क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि लोकदल में अनुशासनता की कमी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है लोकदल में अनुशासनता की कमी। अब यूँ तो परिवार जितना बड़ा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक दो आदमी हर उसमें निकल आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अनुशासनहीनता की कमी है। अगर आपको अनुशासनहीनता की कमी देखनी है तो रोज़ आप बीजेपी में देखिए, मिल रही है अनुशासनहीनता। क्या इसको अनुशासनहीनता कहेंगे? जिले का जिलाध्यक्ष बीजेपी का कह रहा है एक मजिस्ट्रेट से धमकाते हुए कि क्या तुझे किसने मजिस्ट्रेट बनाया, कब से मजिस्ट्रेट बना, जानता है मजिस्ट्रेट कौन होता है? तो इस तरह की ये, इसको आप अनुशासनहीनता कहेंगे? हमारे यहाँ ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है। और लखीमपुर खीरी में एक महिला को निर्वस्त्र करके और चीरा रणुआ, जो कभी बहुत पहले हमने सुना था, उसमें महाभारत में द्रौपदी का चीरण हुआ था, उस तरह से हुआ। कितने शर्म की और कितनी अनुशासनहीनता की, और कितनी, मतलब इसको क्या गुड गवर्नेंस कहें, बैड गवर्नेंस कहें, ये गुड और बैड से दोनों से परे की चीज़ है। मतलब ये तो कोई गवर्नेंस नाम शब्द में आती नहीं है। इसको तो जितना इसका मतलब खंडन किया जाए, ये तो बहुत ही निंदनीय, अशोभनीय और मतलब एक शर्मिंदगी वाला कृत्य है, जो इनको, योगी को तो डूब के मर जाना चाहिए। एक महिला के इस तरह से चीरण करवाने में वो देखते रहे। आप जो देख रहे हैं ये हैं रालोद के जिलाध्यक्ष श्री कालीचरण एडवोकेट सिंह जी। आप लखीमपुर खीरी तो बहुत दूर चले गए। अध्यक्ष जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, कुछ वक्त पहले ही, चंद दिनों पहले, आपके साथ में जो इगलास कोतवाली के सामने आप ब्लॉक प्रमुखी के लिए पर्चा दाखिल करने गए थे, जो प्रशासन ने आपके साथ में किया, धक्केबाजी की, हमारे चैनल ने दिखाया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने उस महिला के बारे में इसलिए दिखाया कि देखिए, जिस देश में नारी का पूजन होता हो, जहाँ जिस देश में भारत की जो परंपरा रही हो, और जिस परंपरा की ये दुहाई देते थे कि हम महिला सशक्तिकरण के पक्षधर हैं, महिलाओं की इज्जत आबरू लूटने से बचाएंगे, एक भयमुक्त सरकार देंगे, मैंने उस परिप्रेक्ष्य में ये बात बताई आपको। जहाँ तक रही मेरी बात, उस दिन जो यहाँ जिला इगलास में ब्लॉक अध्यक्ष का, ब्लॉक का जो प्रमुख का जो पर्चा भरा गया था, जिसमें हमारी जॉइंट प्रत्याशी थी सपा और लोकदल की श्रीमती स्नेहलता जी, तो वहाँ भी उसी तरह से बदसलूकी और उसी अत्याचार हुआ। उसका हमने जमकर डटकर मुकाबला किया। लेकिन अब सरकार के सामने और सत्ता के सामने, जहाँ शासन प्रशासन दोनों ही एक हो जाएं, और पुलिस भी उनके, बताओ, पुलिस उनके वोटों को भर भर के अपनी गाड़ी में ढो रही है, ये इससे बुरी मशीनरी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है खुल्लम खुल्ला। इससे बड़ी शर्मनाक और लज्जाजनक बात क्या हो सकती है? पूछना चाहेंगे कि एक तरफ आपने एड़ी से चोटी तक स्नेहलता जी के दिल दम लगाया पर्चा दाखिल कराने के लिए, वहीं तबे पाम आपकी प्रत्याशी शाम को पर्चा वापस ले गई, इसके क्या कारण रही? उसके पीछे कारण आप खूब समझ रहे हैं, आप जानते हैं उसके पीछे बड़ा सीधा साधा सा कारण था। उसको बेचारी को इतना डराया धमकाया गया, उसके तरह तरह के उसको धमकी दी गई, ये केस लगा देंगे, ये मुकदमा कर देंगे, आपने पर्चा नहीं लिया तो ये कर देंगे, और उन्हीं को नहीं लगाया। तो ये तो इन्होंने साक्षात करके दिखाया। अब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ? उसमें सबको कहीं बंदूक की नोक बंधक बना के लाए। आपने वीडियो में जहाँ जिलाध्यक्ष जी एक एक उसको बीडीसी सदस्य को उतार रहे हैं, बंदूक के साए में ले करके आ रहे हैं, तो वो तो बेचारी छोटी जाति की महिला थी, तो उसको धमकाया इस कदर उसको टेरराइज कर दिया कि वो क्या करती। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कोई पार्टी आंतरिक कलह रही हो, या वो आपका प्रत्याशी बिक गया हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा कोई प्रत्याशी न बिकने वाला है, न कोई आंतरिक कलह रही है। और इवन मैं यहाँ तक बता दूं, न हमारे जॉइंट जो सपा का और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, उसमें भी कोई आंतरिक कलह अभी तक नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी नहीं होगी। जहाँ तक आप सपा की बात करते हैं, हमारे चैनल ने देखा यहाँ पर कि आपकी मंच के द्वारा
सपा को कहीं ना कहीं अनदेखी की गई। कुछ ही लोकदल के पदाधिकारियों ने सपा का नाम लिया, बाकी सपा से बचते हुए नजर आए। इसका क्या कारण है? नहीं, कोई नहीं बचा। मैं खुद था उस दिन, मेरे साथी और भी थे। आपने गौर नहीं किया होगा, मेरे सब साथी थे और मैं बिल्कुल गेट पे, मैं और सपा के गिरीश यादव जी जो जिलाध्यक्ष हैं, हम दोनों ने खूब पुलिस से लोहा लिया। हमने गेट तक तोड़ने की कोशिश की। हमारे साथी हमारे साथ थे, सपा के भी थे, लोकदल की भी थे, अन्य लोग भी थे। सबने मिलके काम किया। ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने बात तो उस दिन की नहीं की, आज का जो कार्यक्रम है, मैं आज की बात कर रहा हूं आपसे, जहां लोकदल के पदाधिकारियों के बीच में कोई भी सपा का पदाधिकारी नजर नहीं आया, सपा का मंच नजर नहीं आया, वहीं आपके पदाधिकारी सपा का नाम लेने से बचते हुए नजर आए। एक चंद आपके मुंह से, एक आपके पूर्व विधायक प्रत्याशी जो खैर से रहे, उनके मुंह से मात्र समाजवादी पार्टी का नाम आया। क्या कारण रहे कि इस मंच से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल अलग नजर आए? क्या आपकी खबर नहीं थी या कोई आंतरिक कलह है आपके जिले में? नहीं, आंतरिक कलह कोई नहीं थी। उनका भी प्रोग्राम लगा हुआ था, वो उस तरह से आज उसमें ज्ञापन में देने में थे। और एक तो आज सुबह से कार्यक्रम हमारा था, सदस्यता शपथ ग्रहण समारोह था जिला पंचायत में, हम उसमें भी बहुत लोग बिजी थे और हम अध्यक्ष जी से बात करके आए थे। तो कार्यकर्ताओं की जहाँ एक सामूहिक भावना हो, चाहे वो वहाँ लोकदल का कोई प्रत्याशी न पहुंचे या सपा का प्रत्याशी न पहुंचे, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हमें कोई आंतरिक कलह होगी। ऐसा कुछ नहीं है और ना कोई हमें कोई मतभेद है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां एक तरफ आपकी मंच से किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, किसान इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं इस भाजपा सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा है। क्या आपके किसान इस पर असर डाल पाएंगे? किसान ही क्यों नहीं असर डाल पाएंगे? आपने देखा नहीं, बंगाल का चुनाव नहीं देखा आपने? क्या असर डाला? एक बेचारी महिला क्या अबला नारी, कुछ भी कहिए, अब तो उसको अबला कहना चाहिए। अबला कौन होती है? जो असहाय होती है, उसको अबला बोलते हैं। वैसे नारी का ही रूप है। वहाँ उसके पीछे पूरी बीजेपी, पूरा मतलब योगी, अमित शाह, ये वो, जेपी नड्डा, कोई भी ऐसा नहीं रहा था। पूरी उन्होंने मशीनरी विकास को रोक के, यहाँ विकास कार्यों को रोक के, कोरोना को न देखते हुए, वहाँ बंगाल में इन्होंने पूरी मशीनरी का दुरुपयोग किया। वहाँ क्या परिणाम हुआ? ये उस हमारे किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, ये उसी की मेहरबानी थी कि राकेश टिकैत जी ने जा करके 93 सभाएं की और वहाँ इनकी दाल नहीं गलने दी, सरकार नहीं बनने दी इनकी। आप बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां राकेश टिकैत जी ने जाकर के सभाएं की, वहीं राकेश टिकैत जी अपने जिले में जिला पंचायत का चुनाव नहीं जिता पाए। क्या कारण रही? नहीं, जिला पंचायत का चुनाव जिताने का मतलब ये नहीं है कि वो सक्रिय नहीं है या किसानों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं या किसान आंदोलन हमारा फेल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो तो शासन और प्रशासन की मिली भगत से, किसी को अभी मुझे कोई किडनैप कर ले जाए बंदूक की नोक पे और कोई और नहीं, अगर शासन की मिली भगत से, प्रशासन की मिली भगत से, तो उसमें अन्य आदमी क्या करेंगे? तो उसमें कहीं राकेश टिकैत जी को या किसान यूनियन को या किसानों को वो देना, दोष देना, ये मेरी नज़र में उचित नहीं है। और राकेश जी और किसान यूनियन आज भी बखूबी प्रण किए हुए लड़ रही है अपनी लड़ाई को, किसानों के हित में लड़ रही है और आगामी 2022 में आपको इसका परिणाम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।